अलग 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 चंदन, अलग अलग उनका वेशभूषा, आभूषण। तो अब आप अपने शरीर शुद्ध किए, आत्मा शुद्ध किए और अपनी भूमि शुद्ध किए, अपना आसन शुद्ध हुआ। और जिस हस्त कमल से आप पुण्य कार्य करने जा रहे हैं वो आपका हस्त कमल का भी पवित्र धारण करके हस्त कमल आपका शुद्ध हो गया। लेकिन ये शरीर और आत्मा के बीच की जो अशुद्धि होता है वो जब हम यज्ञ करते हैं, महायज्ञ करते हैं, चारों धाम जाते हैं या कुंभ जाते हैं, तो हमको उस अशुद्धि को शुद्ध करना होता है। वो जो त्वचा के अंदर बिच्छू डंक मार देता है, मच्छर डंक मारता है, इसका विष इसके अंदर रह जाता है। और जब तक इस त्वचा के अंदर कोई भी विष रहेगा तो आपको पंचगव्य से स्नान करना होगा। बिना पंचगव्य के स्नान से वो अशुद्धि शुद्ध नहीं हो सकता। और जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आप कोई भी पुण्य कार्य करने के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए अपने गोमूत्र रखा गया है, दाहिने पैर के और बाएं पैर के अंगूठा पे गोमूत्र छिड़किए। हाँ, वहां से पत्ता ले लो, कुछ भी पत्ता ले लीजिए। हाँ, ओम देहे मामके प्रासना पंचगव्य स्नानम रिवंधनम, पंचगव्य स्नानम रिवंधनम। हाँ, अब आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा एक एक फूल डाल दो हाथ में, और एक एक फूल थोड़ा सा फूल टूटा हुआ डाल दो। और आप कभी देखे होंगे गोबर गोमूत्र, देखे कभी नहीं देखे? गोबर गोमूत्र, दूध, दही, घी, पंचगव्य का आप ध्यान करें। ये तो देहे माम के प्रासनात पंचगव्य स्नानम रिवंधनम, पंचगव्य स्नानम रिवंधनम। आप पर जल छीट लीजिए अपने शरीर के ऊपर। हाँ, ये जल छीट लीजिए और छीटने के बाद में थोड़ी चम्मच में जल लीजिए दाहिने हाथ से। और थोड़ा थोड़ा आपके सामने कोई पात्र है ना, पानी कहाँ गिराते हैं वो खाली रख लीजिए। ओम नमो देवी महादेवाय भद्राय श्री दुर्गा पारंपाये गंगम समर्पयामि। अहं आकाश तत्वात्मिकाय श्री दुर्गा पारंपाये पुष्पम अर्पणम समर्पयामि। ओम यं वायु तत्वात्मिकाय श्री दुर्गा पारंपाये ओम धूपम अर्पयामि। ओम यं वायु तत्वात्मिकाय श्री दुर्गा पारंपाये दीपम अर्पयामि। ओम अमृत तत्वात्मिकाय श्री दुर्गा पारंपाये ओम पारंपाये नैवेद्यम अर्पयामि। ओम सं सर्व तत्वात्मिकाय श्री दुर्गा पारंपाये तांबूल अर्पयामि। कंदका देखे ही साम कुरकुर स्वाहा। ओम श्री क्लीं ह्रीं ओम तपति चंडिके उत्कीर्णम कुरकुर स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ओम ओम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुतका शिवोत्थाय क्लीं ह्रीं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम तस्मै ह्रीं स्वरूपिणे अग्ने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साराभूतः भवः। ओम श्री स्वरूपिणे महोमयाग्रे सैन्याग्ने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साराभूतः भवः। ओम क्लीं निद्रा स्वरूपिणे महिषासुरमर्दिने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साराभूतः भवः। ओम छुं छुभा स्वरूपिणे देववंताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साराभूतः भवः। ओम छां छाया स्वरूपिणे दूत संवाहने
ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सादात मुक्ता भवः। ओम स्वं शक्ति स्वरूपिण्ये धूम्रलोचन घासिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सादात मुक्ता भवः। ओम क्रीं त्रिशा स्वरूपिण्ये चंद्र मुंड वधकारिण्ये वशिष्ठ विश्वामित्र सादात मुक्ता भवः। ओम क्षां क्षमा स्वरूपिण्ये रक्त बीज वध कारिण्ये ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र सादात मुक्ता भवः। ओम जन जात स्वरूपिण्ये निशुंभ वध कारिण्ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र सादात मुक्ता भवः। ओम रंग लज्जा स्वरूपिण्ये शुंभ वध कारिण्ये ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र सादात मुक्ता भवः। ओम शांत स्वरूपिण्ये देव अस्तुल्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सादात मुक्ता भवः। श्रांत श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फल प्रदाय दात्री ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सादात मुक्ता भवः। ओम कां कांति स्वरूपिण्ये राजवर प्रदाय ओम ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सादात विमुक्ता भवः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिखायै आवेश्य कौशल स्वरूपिण्ये ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र सादात विमुक्ता भवः। चलो प्रतिष्ठिए और हरि ओम मित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वाजस्नेत पुंडरी काग्न आत्मानं पूजा संभग्नि संप्रोषेत। अब आप पितृ पूजन करने के योग्य हुए। अभी तक पितृ पूजन नहीं कर सकते थे। जब तक जिसकी जैसी पूजा भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहां जाने के बाद माँ पार्वती के हस्त कमल में भगवान शिव लिंग के रूप में विराजमान हो, वैसे भगवान शिव को 4 उंगलियों से 4 बार जब साफ करते हैं, बेलपात चढ़ा रहता है, पंचामृत चढ़ा रहता है, मधु चढ़ा रहता है और भांग धतूरा का पत्ती, ये जब 4 उंगलियों से 4 बार साफ करते हैं तब सब जन्म के तम पापम तो हमारे 7 जन्मों का पाप धुल जाता है और मैं भगवान शिव के अभिषेक करने के योग्य हो जाता हूँ। उसी प्रकार से जब आप पितृ पूजन करने जा रहे हैं तो इस वक्त आप पितृ पूजन करने के योग्य अपने आप को बना लिए हैं। अब एक पुष्प ले लीजिए। माला दोनों कहाँ है? आप दोनों का जो माला पहने से कहाँ रखे? या आपको माला नहीं है? अंदर माला, नया माला अंदर है, अंदर अच्छा माला। श्री चरणों प्रणपद्ये श्रीमती नारायण नमो नमः। चलिए हाँ, अब आप उनको पहनाइए। हाँ, और आप ऐसे ऐसे हाथ जोड़िए आप और 3 बार बोलिए ओम पति परमेश्वराय नमः। 3 बार बोलो ओम पति परमेश्वराय नमः। अब ये पैती निकाल के 3 बार पैर छो, ये निकाल दीजिए। और आप थोड़ा सा आवाज आना चाहिए। हाँ, तो ये पैर वस्तु दीर्घ आयु भवः, विजयी भवः, धनवान भवः, पुत्रवान भवः। बैठ जा। 3 कुल 7 कुल 21 पीढ़ी और 3 खानदान के जो भी आत्माएं हैं जो पेड़ से गिर करके सब काट लिया, नदी में डूब गए, एक्सीडेंट हो गया, बिजली के लगने से मरे, जहर खा के मरे, फांसी लगा के मरे या आग लगा के मर गया। कोई बच्चा पेट में जन्म शरीर छोड़ दिया, कोई जन्म लेने के बाद जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि, जिन्न योनि में वर्षों से वास कर रही है और दुआ करती है कि हमारे कुल पीढ़ी 7 पीढ़ी के अंदर कोई ऐसा बालक जन्म ले जो पितृ तर्पण करके हमको इस योनि से मुक्ति करावे। तो आज वो 7 पीढ़ी 21 कुल 3 खानदान में एक बालक ऐसा उनकी कृपा से तैयार हुआ जो आज पितृ पूजन पितृ तर्पण करने के लिए, तो वो पितृ तर्पण इस प्रकार इस भाव से कर रहा है कि हमारे 7 पीढ़ी 21 कुल 3 खानदान में
कोई भी आत्मा पेड़ से गिर करके सर्प काट लिया, नदी में डूब गई, एक्सीडेंट हो गया, बिजली करंट लगने से मरे, जहर खा के मरे, आग लगा के या फांसी लगा करके, और कोई बच्चा पेट में एक्सपायर हुआ कोई जन्म लेने के बाद, जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि, जिंद योनि में वर्षों से वास करती है, और वो आत्मा हमारे द्वारा उद्धार होना चाहती है, तो उसके उद्धार के लिए मैं काशी गया गयाधर पितृ विधि करके विष्णु को प्राप्ति का विधि करने जा रहा हूं। और उसमें जो ये बीच का भाग है ये आपके घर का है ये आपके घर का है, तो अपने ये बीच का स्थान है। कोई वस्तु हम पूजा में पहले उठाएंगे तो पहले बीच में ही चढ़ाएंगे, दोनों आप चढ़ाएंगे दादा परदादा के लिए, चढ़ाएंगे सासू परसासू के लिए, बीच में ही। और बीच की पूजा करने के बाद फिर आप इधर चले जाएंगे ननिहाल पक्ष में, वो आपके नाना नानी हैं, और ये चले आएंगे अपने मायके पक्ष में, इनके दादा परदादा दादा और आपकी जो सासू परसासू बिसासू उनका इधर होगा। आपके पिता के पास कोई गुरु थे, जानते हैं, मैं गुरु को बनाए नहीं हूं ना, पिताजी गुरु बनाए थे पिताजी, तो उन गुरु को थोड़ा ध्यान कर लेना, याद होगा तो कि उस गुरु में उनके माता पिता, उनके भाई भतीजा भांजा में किसी को आकाश मृत्यु हुआ हो, जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि, जिन योनि में वो सब भटकती हो, और वो आत्मा आपके द्वारा उद्धार होना चाहती है, तो उसके उद्धार के लिए काशी गया गया विधि कर्म को करके विष्णु पद प्राप्ति का विधि करने जा रहा हूं। तो आप जो भी वस्तु उठाएंगे पहले बीच में चढ़ाएंगे, बीच में चढ़ाएंगे, आप बोलेंगे तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, सुधा, और आप बोलेंगे तस्ये सुधा, ध्यान रखना, आप बोलेंगे तस्ये सुधा। लेडीज को कहते हैं तस्ये सुधा, और जेंट्स को कहते हैं, पुरुष को तस्मे सुधा, हाँ, और स्त्री को तस्ये सुधा। तो आप तस्ये सुधा पहले बोलेंगे, बीच की बात कर रहा हूं। बीच के बाद जब आप इधर चढ़ाएंगे 3 बार तस्मे बोलेंगी, जो आपके बाबा परबाबा बिलबाबा हैं, और जो आपकी दादी परदादी, उसके लिए 3 बार तस्ये सुधा। आप उधर चढ़ाएंगे जब नाना में, तो नाना पर नाना बिन नाना में तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, नानी पर नानी बिन नानी में तस्ये सुधा, तस्ये सुधा, तस्ये सुधा। तो पहले आप जो आपके साथ पीढ़ी 21 कुल 3 खानदान में जितने लोग देव ऋण से मुक्ति नहीं पाए थे, देव ऋण समझते हैं? देव ऋण, देव ऋण मतलब होता है जो चारों धाम नहीं गए, काशी गया गयाधर नहीं गए, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण भागवत नहीं सुने, और बीच में ही चल बसे, तो उनके आत्मा कभी भी मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि उनके ऊपर देव ऋण का कर्जा बाकी रह गया। तो आपके साथ भी 21 कुल 3 खानदान में जो जो बिना चारों धाम की यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमोत्री, गंगोत्री, प्रयाग, प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, काशी गया गयाधर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मीनाक्षी देवी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, सुदामापुरी, ये चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाए, कभी उन्होंने गंगा, जमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, चित्रा ऐसे महानदियों का स्नान नहीं कर पाए, कुंभ में स्नान नहीं किए, और पहले ही चल बसे, पेड़ से गिर करके सर्प काट लिया, नदी में डूब गए, एक्सीडेंट हो गया, बिजली के लगने से जहर खा के मरे, फांसी लगा के मरे, आग लगा के मरे, जिसकी आत्मा वर्षों से प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि भटक रही है, वो सारी आत्माओं को मोक्ष करने के लिए, उद्धार करने के लिए, विष्णु पद प्राप्ति के लिए आप 11-11 चम्मच जल चढ़ाएंगे बीच में, और सबका नाम घर वालों को बोल देना, अपने दादा परदादा का, दादी परदादी का पर्चा लेके, और जल चढ़ाइए बीच में। आप बोलेंगे तस्ये सुधा 11 बार, आप बोलेंगे तस्मे सुधा, चम्मच भर जल चढ़ाइए, हाँ बीच में चढ़ाओ, हाँ वही सब पूरा नाम बोलो, आप भी चाहिए, आप तुम चाहिए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, उत्तराभूषणम समर्पयामि, त्यागम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम समर्पयामि। ओम त्रिभ्यो नमः, प्रपितृभ्यो नमः, और पितृभ्यो नमः, दाता परदाता पितृदाता
तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा दादी परदादी बिरदादी तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नाना अब चाहिए और नाना परनाना विधनाना तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नानी परनानी विधनानी तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा और एतस्यासो महात्म्यं कामाख्या विशेषता या पचित्तरे जगत् सर्वं नियोजयते मधुकैर्भानाय महामाया विमोहिता यदा संयुद्धे विष्णुप्रेता महारथं ओम गुरु ससुरा परसुरा ससुरा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा गुरु माता सासु परसासु बेसासु तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम दैनंदिने तु प्रलये प्रस्तुत गरुड़भुजे तत् श्रवण विहाजा जाता वसुरो मधुके नभो ओम पूर्व पृष्ठे स्थिता पृथ्वी विशेष योग भवने ताम विषयाम योग निद्रा महामाया योग गया ओम जलम तस्य पिते नमः और पिते नमः और पिते नमः। अब सारे 7 नहीं 21 कुल 3 खानदान के जो चारों धाम नहीं गए थे, जिसके ऊपर देव ऋण बाकी था, वो आपने सभी देव ऋणों से उनको मुक्ति कराया। देव ऋण के बाद में मात्र ऋण होता है। यदि आत्मा जब तक मनुष्य आत्म मात्र ऋण को ऋण नहीं कर सकता है, नहीं करता है, तब तक उसके भी आत्मा को मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता। दूध का कर क्या है, मात्र ऋण क्या है? मात्र ऋण है जो माता के पहले चल बसता है, जो माँ की सेवा नहीं कर पाया, जो माँ के रहते हुए भी सेवा नहीं कर पाया, वो मात्र ऋण से वंचित रह गया, दूध के कर से वंचित रह गया। क्योंकि माँ एक बालक को जन्म देने के लिए नाना प्रकार के कष्ट को, बेचैनियों को, घबराहट को सहन करती है। रात्रि में निद्रा नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता है। 9 महीना तक वो प्रसव पीड़ा को सहन करते करते एक आस लगा करके ये मेरा बालक जन्म लेगा और जन्म के बाद में ये हमारे जीवन में अंतिम में वृद्धापन में मेरा सेवा करेगा। एक आस लगा करके माता कितने बड़े कष्ट को सहन कर रही है। सहन करते करते धीरे धीरे जब माँ की अवस्था वृद्धा होने लगा, पता लगा बालक पहले ही चल बसा। माँ के सारे कष्ट को, सारे पीड़ा को बालक ने उतार नहीं पाया, माँ का ऋण उतार नहीं पाया, और वो आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि, जिंद योनि में भटकने लगी। तो आज वो जो 7 पीढ़ी 21 कुल 3 खानदान के अंदर जो भी मनुष्य, जो भी आत्मा अपने मात्र ऋण से उदृढ़ नहीं हुआ, मात्र ऋण से वंचित रह गया, पेड़ से गिर करके सर्प काट लिया, नदी में डूब गया, एक्सीडेंट हो गया, बिजली के लगने से मरे, जहर खा के मरे, या आग लगा के मरा, फांसी लगा के मर गई, पेट में मरा, या जन्म लेने के बाद जो आत्मा, जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि में वर्षों से वास कर रही है, सारे आत्माओं को मात्र ऋण से मुक्ति करा करके काशी गया विधि कर्म को करते हुए विष्णु पर प्राप्ति के लिए दूध से स्नान करा रहे हैं। दूध पितृभ्यो नमः और पितृभ्यो नमः और पितृभ्यो नमः। दादा परदादा पितृदादा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। दादी परदादी पितृदादी तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम नाना परनाना विषनाना तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। आवाज जोर से बोलो। नानी परनानी विधनानी तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। गुरु ससुरा पर ससुरा ससुरा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। गुरु माता सासू पर सासू सासू तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। चालू है ना? हमने बंद करने को बोला, चालू किया तो अभी चालू।
तो पिता अपने बेटे को हमेशा समझाता है कि बेटा फला व्यक्ति के साथ आप संबंध रखना, दोस्ती करना, फला व्यक्ति के यहाँ आप शादी विवाह भी कर सकते हो, और फला व्यक्ति के साथ कभी संबंध मत रखना, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये दोस्ती के योग भी नहीं है और दुश्मनी के योग भी नहीं है। पिताजी बताते थे बेटा अपने जन्मभूमि पे एक बढ़िया सा मकान बनाना, बेटा मेरे ना रहने पे मेरी समाधि फला जमीन में फला खेत में बनाना। सारी बातें पिता पुत्र को समझाता है, बताता है, बुझाता है, और बुझाने के बाद वो बालक पिता के सारे वचनों को भूल जाता है। कुछ तो समय परिस्थिति के बस भूल जाता है, कुछ अपनी लाचारी परेशानी के बस भूल जाता है, और कुछ जान करके पिता के वचन को भूल जाता है। तो जानकर भूले या परिस्थिति बस भूले तो पिता के वचन का पालन नहीं कर पाए, इसलिए पिता ऋण आपके ऊपर चढ़ा रह गया। पिता कहते थे बेटा ये बहन भांगे बिटिया जमात फुआ फुई को तू त्योहार पे बुलाना, भोजन कराना, वस्त्र देना, दान देना। पिता करता है, पूरे जीवन भर करता रहता है। और कभी ऐसा समय आया कि पिता के ना रहने पे वो पुत्र, वो बेटा किसी चीज में सक्षम नहीं था, नहीं बुला पाया, नहीं दान पुण्य कर पाया, नहीं भोजन करा पाया, तो पिता के ऋण से वंचित रह गया। तो आज वो जो पिता के ऋण से वंचित रह गए, जो व्यक्ति, जो आत्मा पेड़ से गिर करके सर्पकाल या नदी में डूब गए, एक्सीडेंट हो गया, बिजली का लगने से मरे, जहर खा के मरे, फांसी लगा के मरे या आग लगा के मरे, वो सारे आत्माओं को, जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि, जिन योनि में वास कर रही वर्षों से, सारे आत्माओं को मोक्ष करने के लिए काशी गया गया विधि कर्म को करते हुए विष्णु पद प्राप्ति का विधि दधी से कर रहे हैं। दही उठाइए। दादा परदादा पितृदादा, बोलिए तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा। दादी परदादी बिरदादी, तस्से सुधा, तस्से सुधा, तस्से सुधा। आवाज यहाँ आनी चाहिए, क्या था बोल दो। नाना पर नाना बिर नाना, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा। नानी पर नानी बिर नानी, तस्से सुधा, तस्से सुधा, तस्से सुधा। गुरु ससुरा पर ससुरा बिर ससुरा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा, तस्मे सुधा। गुरु माता सासू पर सासू बिर सासू, तस्से सुधा, तस्से सुधा, तस्से सुधा। तो हमको जो हमारे दादा, ध्यान देना, दादा पर दादा बिद दादा, नाना पर नाना बिद नाना, ससुरा पर ससुरा बिद ससुरा के जो सखा थे, दोस्त, जानते सखा दोस्त समझते हो ना। और जो आपके दादी पर दादी बिरदादी की सहेलियां थी, नानी पर नानी बिनानी की सखियां थी, सासू पर सासू बिर सासू की जो सहेलियां थी, ये एक सखी के लिए चुरा चुरा के सामान दे आती थी। गरीबी सखी रहती थी तो थोड़ा सा पैसा भी दे आती थी। किसी सखी के पास 4 लड़के खाने वाले थे, सखी नहीं कर पाते तो जाते थे उस घर में, कुटाते पिटाते थे, खाना बनवाती थी। एक सहेली ले मरने मिटने को तैयार होती थी। एक सखा के लिए जान देने को तैयार होते थे। कीन प्रीत कछ बीत न राखा, लक्ष्मण रामचंद्र सब भाखा। ऐसी प्रीति होती थी कि जो बातें घर में नहीं शेयर करना वो अपने मित्रों से शेयर करते थे। दोस्त का मतलब ही यही होता है, दो धन अस्त बराबर दोस्त। जो दोनों के अंदर अस्त माने अंधकार नहीं हो, उसे कहते हैं दोस्त। तो आज वो सारे दोस्तों के घर, सारे सहेलियों के घर में, उनके बहन भांजे बिटिया दामाद फुआ फुई नाना नानी के घर में किसी को अकाल मृत्यु हुआ हो, जिस अकाल मृत्यु का कारण है पेड़ से गिर करके सर्प काट लिया, नदी में डूब गए, एक्सीडेंट हो गया, बिजली करंट लगने से मरे, जहर खा के मरे, फांसी लगा के मरे या आग लगा के मर गया, कोई बच्चा पेट में मरा, कोई जन्म लेने के बाद जिसकी आत्मा प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि, जिन योनि में वर्षों से वास कर रही है और हमारे द्वारा उद्धार होना चाहती है, उसके उद्धार के लिए घी से स्नान करा करके वो सारे आत्माओं को काशी गया गया धर्म विधि कर्म को करके विष्णु पद प्राप्ति का विधि कर रहा हूं घी से। 3 बार घी बीच में। बस समझ जाएगी घी से क्यों नहला रहे हैं? अपने सभी मित्रों के जो है कि दादी ओम हरि ओम।
पितृभ्यो नमः और पितृभ्यो नमः और पितृभ्यो नमः तस्य सकलस्य घृत स्नानम पितृभ्यो नमः और पितृभ्यो नमः और पितृभ्यो नमः स्नानार्थे प्रतिगृहीता। 3 बार भाई बीच में अच्छा आवाज जोर बोला खूब नाना नाना परमाना विजनाना तस्मी सुधा तस्मी सुधा तस्मी सुधा नानी परदानी विजनानी तस्मी सुधा तस्मी सुधा तस्मी सुधा 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 तस्मी सुधा सुधा गुरु माता सासु पर सासु बेसासु तस्मी सुधा अच काले बहुते बेटी के प्राण सज्जने आगे हम गच्छन्तनया भार्या से वधूंगराम घृत स्नानम तस्य सकलस्य ध्यानम। मधु से आम का पत्ता मधु से स्नान कराना है। आम का पत्ता इससे काट लो लगा है कलश में से काटना तो काटो थोड़ा मतलब अक्षमाला अंकुशधरा वीणा पुस्तक धारणी सावधूवरा नारी नामान्य साधु ओम मधु बाका बचे सिंधवा मनोकमचा मधु। ये मधु का स्नान कराने का मतलब होता है धन प्राप्ति। चाहे भगवान महेश्वर का अभिषेक करे रुद्राभिषेक करे जलाभिषेक करे या पितृ पूजन करें या देवताओं के पूजन में पंचामृत में मधु डाला जाता है। मधु डालने का मतलब है धन प्राप्ति ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मधु से पूजन किया जाता है। आज आप अपने पितरों से बहुत बड़ा उम्मीद रख करके और वो इतना बड़ा उम्मीद है जो शायद देवता नहीं दे सकते हैं पितृ ही दे सकते हैं। धन का दाता पितृ होता है। देवता आपको जब प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे भक्ति देंगे। मीरा बन जाओ नरसिंह मेहता बन जाओ पागल तरह घूमो प्रहलाद ध्रुव बन जाओ। लेकिन जब पितृ प्रसन्न होंगे तो धीरू भाई अंबानी लक्ष्मीचंद मित्तल अदानी ऐसे पद मिल जाता है। जब पितृ खुश होते हैं पितृ प्रसन्न होते हैं तो धन वैभव यश कीर्ति देते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं तो भक्ति देते हैं। आज आप वह पूजा कर रहे हैं जो पितृ प्रसन्न होकर के हमको मनचाहा वर देते हैं। इसके लिए हम मधु से स्नान कराना 3 बार बीच हो गया और 3 बार चाहिए नाना जी नाना परनाना विध नाना तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा नानी परनानी विध नानी तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा सुसुला मसुला विसुला तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा गुरु माता सासु पर सासु बेसासु तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा तप्त कांचनम वर्णाभा तप्त कांचन भूषः शून्यपदाखिलम तेज पुरयामास तेजसः ओम तेभ्यो नमः। पूजन कर रहे हैं। इस पूजन में आप आपके पिताजी के भाई इसमें नहीं आते हैं। आपके बाबा और बाबा के भाई भी नहीं आते हैं। इस पूजन में 2 पीढ़ी बच जाती है बाकी सारी पीढ़ी चलती रहती है क्रमशः। तो जो पीढ़ी बच गया आपके पिताजी के भाई और पिताजी के चाचा ये 2 पीढ़ी बची है। इन चाचा चाची के घर में दादा दादी के घर में इनके बहन भाइयों बिटिया दामाद के घर में इनके मायके में ननिहाल में ससुराल में कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु से शरीर छोड़ दिया हो पेड़ से गिर करके सर्प काट लिया नदी में डूब गए एक्सीडेंट हो गया बिजली के लगने से जहर खा के मरी फांसी लगा के मरी आग लगा के मर गया कोई बच्चा पेट में एक्सपायर हुआ कोई जन्म लेने के बाद जिसकी आत्मा प्रेत योनि ब्रह्म योनि भूत योनि पिशाच योनि जिन योनि में वर्षों से वास कर रही है वो आत्मा आपके द्वारा उद्धार होना चाहती है तो उसको उद्धार करने के लिए काशी गया गया विधि कर्म को करके विष्णु पद प्राप्ति से शक्कर से स्नान करा रहे हैं। हाथ से 3 बार बीच में हाँ चलिए ओम हरि समाहितम शक्रासनानम समर्पयामि सदाश्याम शिवाय नमः। महामाया महाकाली महामारी क्षुधा पुष्पा नेत्रादिशना एक नीरा काल रात्रि नृत्यः ओम
सकरा ओम दादी परदादी विदादी तस्मी सुधा तस्मी सुधा तस्मी सुधा ओम नाना परनाना विनाना तस्मी सुधा तस्मी सुधा तस्मी सुधा नानी परनानी विनानी तस्मी सुधा तस्मी सुधा तस्मी सुधा गुरु माता सासू पर सासू बे सासू हाँ गुरु गुरु ससुरा पर ससुरा बे ससुरा तस्मे सुधा तस्मे सुधा गुरु माता सासू पर सासू बे सासू तस्मे सुधा तस्मे सुधा तस्मे सुधा। अब आप ओम हरि ओम गंधद्वाराम दुराधरिषाम निपुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभू भूतानां कामयो भवै श्रियं गन्धं समर्पयामि अबीरं च गुलालं च हरिद्रारिसमन्तं नाना परिमल द्रव्याणि गृहाणा परमेश्वर। ओम पितृनारायण देवताभ्यो नमः गन्धं समर्पयामि। ओम हरि ओम श्री चंदनम दिव्यम गंधाधम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनं प्रतिगृहताम्। ओम पितृनारायण देवताभ्यो नमः चंदनं समर्पयामि। सिंदूरम शोभनम सौभाग्यम प्रेवर्धनम कामदम मोक्षदम चेव सिंदूरम प्रतिगृहताम्। ओम पितृनारायण देवताभ्यो नमः सिंदूरं समर्पयामि। नाना सुगंधम समर्पयामि सुगंध तैलम समर्पयामि। श्री आवाहि देवताभ्यो नमः प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देव्यो नमः। ओम श्री वहन्य विधेवरिजेत धातदिन्तं नवनरं श्रीपदमे कमले लक्ष्मी इत्यां चाताम् ओम महागन्धं समर्पयामि। भर भर के पूरा बताया ना, पूरा खत्म कर देना है पूरा, ये खत्म करना खाली पूरा। हाँ बीच हो गया आपको वाले के। हाँ आप उधर आप इधर वो उधर। हाँ करिए। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण श्री चरणों श्रीमती नारायण नमो नमः। नाना सुगंधम समर्पयामि पितृभ्यो नमः और पितृभ्यो नमः बहुतेभ्यो नमः। ओम या देवी सर्वभूते मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते भ्रांत रूपेण संस्थिता तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो। इंद्रियाणां अशिष्टाति भूतानां साकरेष्या भूतेषु तत्त्वं तस्यै व्याप्तदिव्ये नमो नमः। गंधम समर्पयामि साक्षात् शिवाय नमः। ओम मार्जाकिंचु गंधे मार्जाकिंचु गुदे मया हितार्थ सपा पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पितृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः और पितृभ्यो नमः। सब चढ़ा दीजिए बाबूजी। हाँ मुझे जो काम था सब पूरा हो गया। संकल्प ध्यान रखना आप लोग, जो घर में माता सौभाग्यवती शरीर छोड़ दी हैं, सौभाग्यवती समझते हो ना, हाँ पति के रहते हुए शरीर छोड़ दी हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देना। आप वो लो कपड़ा ले लो, कपड़ा साड़ी साड़ी लाओ सब। हमको 5-5 वस्त्र है, ये हाथ लगा लीजिए, हाथ लगा सही रहेगा। देखिए 16 श्रृंगार है, 5 वस्त्र है, साड़ी साया ब्लाउज साल रुमाल। जो सौभाग्यवती शरीर छोड़ी है, जो पति के रहते शरीर छोड़ दी है, उनके लिए 5-5 वस्त्र 16 श्रृंगार। और जो पति के ना रहने पे शरीर छोड़ी है, उनके लिए श्वेतांबर वस्त्र है, पीतांबर वस्त्र है, उनके लिए खड़ाऊ है, छाता है, टार्च है, आसन है। उनके दिनचर्या की सारी सामग्री को आप अर्पण कर रही हैं, जो वो अपने देवलोक में पितृलोक में अपने साथ पूरी सामग्री को लेकर के निवास करें। आपके जो दादा परदादा है, नाना परनाना है, उनके लिए 5-5 वस्त्र है, धोती कुर्ता गमछा बंदी चड्डी सब कुछ। और जो आपके ससुरा है, गुरुजी है, उन सब के लिए पीतांबर श्वेतांबर है। और उनके लिए पूरा टाट खड़ाऊ छाता चटाई यानी पूरी सामग्री। दंडी के लिए साथ में बैलगाड़ी रथ सब मैं उनको अर्पण कर रहा हूं। अपने वो पूरे सामग्री के साथ जाकर के पितृलोक में अपने अमन चमन के साथ व्यतीत करें। और हमारे जितने उनके वंशज हैं 7 पीढ़ी के नीचे सबको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे दिखाइए। ओम हरि ओम संज्ञम त्रैगिभ्यो जनगुरुकं जात मग्रतः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि तेभ्यो नमः।
उपवस्त सबको दिखाइए। ओम हरि ओम परमागति दीना पिता प्यारे सर्विष्याति हिरे देवी नारायणी नमस्ते दशकलसे चित्तरूपेण याग सनेत दद्याप्ते चितादिगत नमस्ते 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 नमो नमः ओम तेजो नमः वस्त्रो वस्त्रम उपवस्त्रम पूर्ण श्रृंगारम समर्पयामि। अब इसको आगे ओम खत्म हो गया ये चार्ज नहीं लगा चार्ज में मिठाई में हाथ लगाओ। ओम हाय से ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन ना पाहि चापराजनानि सौनेन चा शीर्षे स्वाहा। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंसिचरो दोहो समवर्तति परिभ्यान भूमि यदि सासो तथा लोका कल्पयन्ना कर्मत कीजिए ऐसा। हाँ वो हाथ मुंह के सामने वो हाथ ये हाँ बोलना जोर से। ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। पुनः 8 मिनट में बात जल गिराइए। सर्वानम प्राणानाम को चंबारकम हुए तद देवो घाताराम सांद्र भूत वारेना चम्मच में थाली में हाँ फिर करिए ऐसे बोलिए जो ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। पुनः 8 मिनट फिर जल गिराइए। ओम सर्वानम प्राणानाम को चंबारकम हुए तद देवो घाताराम सांद्र भूत वारेना हस्तु पिछाना हाथ धो लीजिए। और सभी देवताओं को आप ध्यान करिए। 33 कोटि देवी देवताओं को ध्यान करें कि आकर के अपना अपना नैवेद्य ग्रहण करें। ओम अमोघम पुंडरीकाक्षम नरसिंहम दैत्यसूदनम ऋषिकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायिकम तुंग प्रभासम गुरुतक पुष्करम गयाभिमुक्तो बदरी बटेश्वरा केदारी पंपासुर नेम सारकम कुर्वन्ति वा पूर्ण मनोरथम सदा वरदानम भवः अन्नपूर्ण सदा पूर्णा के प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य से दर्शम भिक्षाम देहि चा पार्वती भिक्षाम देहि चा पार्वती भिक्षाम देहि चा पार्वती। 1 चम्मच जल अर्पण करें 1 चम्मच जल अर्पण करें। साधारण प्राणानाम को चंबारकम तद देवो घातानाम शांतिर्भवद वारिणः। अभी आपके सभी देवी देवताओं के पास 5 प्रकार के फल चढ़े हुए हैं। फल में हाथ लगाइए स्पर्श करिए। ओम हरि ओम इदम फलम मया देवी असाधितम पुरुतस्तुमे तेन में सफलावाप्ति भवे जनिमनि अखंड दित फलम समर्पयामि सदा शाम शिवाय नमः। आवाहि देवता भो नमः प्रतिष्ठित देवता भो नमः प्रतिभ्यो नमः सर्वे भो देभ्यो नमः। 1 चम्मच जल अर्पण करिए। पिताबानम प्राणानाम को जम्बारकम भवे तद्धा देवो घाता नाम शांति भूत वारिना। पुष्प ले लीजिए पुष्प। ओम मुक्तधारा तांबूलम पुंगी फलम लौंग आदि लाक्यम समर्पयामि सदा शाम शिवाय नमः। फूल उसको फूल वहां कलश चढ़ाओ शांति। अब ओम नारायण श्री चरणों प्रणम्य श्रीमती नारायण नमो नमः। सकल कल्याणार्थे दक्षिणे सुख संप्रदा सन्मुखे। ओम शरणागति दीनार्पयिता प्राणे सर्विष्यार्ति हिरे देवी नारायणी नमस्ते सन्मुखे। स्वार्थ लाभा धन लाभा वैभव लाभा बाएं। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण श्री चरणों श्रीमती नारायण नमो नमः। देवी प्रपन्नारति प्रसिद्ध मातर प्रसिद्ध विश्वेश्वर पाय विश्व तुलसी देवी चाचर से। ओम बाएं शत्रुक्षया भय क्षया रोग क्षया दुख क्षया दलितया सिगरत ग्रह पीड़ा क्षया भाई शत्रु धनन क्षया। इनको वहां बैठाओ। शीरसा पुरुषा तपाति सबूगं स्वातैति संगुलंगुलम्मा उरुखये वेदग्वं सर्वं दतभूतं नातिरोहत् एतावानसि महिमा तो जायास्तपूरखः। दक्षिणे सुख संप्रदा 10 दिशाओं में यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा 10 दिशाओं में दक्षिणे तस् प्रतिष्ठित भवः। दक्षिणे सुख संप्रदा सन्मुखे या कुंदेन्द्र तुषार हार डोला या शुभ्रवस्तादिता
या वीरावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चैत शंकर पृथ्वी देव सदा वंदिता सा मात सरस्वती भगवती विशेष जय जाम्पा सन्मुखे शारद लाभा धन लाभा लक्ष्मी लाभा कुबेर लाभा दाम्पत्य जीवनम लाभा सन्मुखे शारद लाभा। बाएं ओम यस्यांके चा विभात भूधर सुता देवापगे मस्तके बाले बाल विदुर गलित करलम यशस्व्याघराट सोयं भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा शंकरा पातु माम। बाएं शत्रुक्षया भयक्षया रोगक्षया दुःखया दलितक्षया सकल सग्रापी दाक्षया बाएं शत्रु धनंक्षया। कोई चीज गिरे नहीं कहीं आप ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण श्री चरणों प्रणपद्ये श्रीमते नारायण नमो नमः। ओम देवी प्रपन्नारति रे प्रसीद प्रसीद मातर जगत्करोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं द्वि शरीरे चराचरस्य। अब आप लोगों का 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक है। आप लोग जो भी बनाना है चाय पानी बना दो।